नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आए हैं डॉक्टर मफत जी के ये जो वाइन फार्म है। एक्चुअली इनका रिसर्च जो है ये वाइन में है और हम आए हैं अभी उनके ग्रेप फार्म में। ये इस पे रिसर्च करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रेप्स जो है यहाँ पे ग्रो एंड मॉडिफाई करते हैं, जो कि यूज़ होता है वाइन बनाने के लिए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये फार्म इन्होंने कैसे डेवलप किया और इनका रिसर्च एक्सपर्टी क्या है और ये रिसर्च में कैसे यूज़ होता है। सो मफत जी, आप स्टार्ट करिए। हाँ, मैं अरियल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हूँ। वैसे इंडिया से हूँ मैं। और हम लोग हमारे प्रोफेसर है प्रोफेसर डॉक्टर इलिया शिवद्रोरी। तो उन्होंने लगभग 15-20 साल से पूरे इज़राइल में घूम घूम के एक एक जगह पे एक छोटा सा भी प्लांट कहीं मिला ना, तो वो जाते हैं, खुद जाते हैं, सैंपल लाते हैं और उगाते हैं। अगर कोई भी बोल देगा कि यहाँ पे हमें कोई एक अलग ग्रेप वाइन वैरायटी मिली है या फिर कोई है या फिर कोई कटिंग कर रहा है, तो ये वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पे एक ये 15-20 साल की मेहनत का नतीजा है कलेक्शन का। तो हम लोग ना सिर्फ वाइन बनाते हैं, बल्कि हम लोग इसका कंजर्वेशन करते हैं, डिजीज़ एनालिसिस करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, फिर वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की वाइन कैसे बनाई जाती है। फिर हम लोग हमारे प्रोफेसर जो हैं वो ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि किंग डेविड टाइम की, बिबिलिकल टाइम की जो वाइन जो यूज़ की जाती थी वहाँ पे उस टाइम पे 4000-5000 साल पहले, उस ग्रेप वाइन का वापस रिसर्जन लाइक रिवाइवल करना चाहते हैं। तो ये पूरा एक डेडिकेटेड टीम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारा। ये पिछले लगभग 15-16 साल से मेरे प्रोफेसर लगे हुए हैं इसके पीछे। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू। फॉर विजिटिंग। हाँ, ये अरियल यूनिवर्सिटी का विनयार्ड है और यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे जो प्रोफेसर हैं और जितने भी रिसर्चर हैं, पूरे इज़राइल से लगभग 90 से ज़्यादा ग्रेप वाइन की वैरायटी कलेक्ट की है। और 2023 में हमारी लैब से एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें यह पाया गया कि पूरे विश्व में जो टेबल ग्रेप्स जो हम खाते हैं उसका उद्भव स्थान, सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो इज़राइल है। और यह लगभग 30 से ज़्यादा कंट्री के साइंटिस्ट मिल के एक रिसर्च किया था और ये पाया गया कि डीएनए एनालिसिस किया गया, जीनोमिक एनालिसिस किया गया। तो वो शोध जो है साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ था और यहाँ के ग्रेप वाइन के सैंपल्स का डीएनए भेजा गया था। तो यह तो इसीलिए ये जो विनयार्ड है ये भौगोलिक दृष्टि से, फूड की दृष्टि से, कल्चरल दृष्टि से और ग्रेप वाइन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो ये एक लिविंग जर्म प्लाज्म कलेक्शन है 80 से ज़्यादा ग्रेप वाइन की वैरायटीज़ का। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये जो ग्रेप वाइन है हमने टिश्यू कल्चर टेस्ट ट्यूब बेबी से बनाए गए हैं। ये 3 साल पुराना है और यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ये हिब्रू में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा, ये है। तो ये 9030 ये वैरायटी है और ये हिब्रू नाम है। तो ये है मारावी बेटजान इसका नाम है और ये ग्रेप्स हैं, ये सूख गए हैं, अभी इसकी सीज़न ख़त्म हो गई है, लेकिन आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है और प्योर ऑर्गेनिक इससे वाइन बनाई जाती है। और अगर इज़राइल का इतिहास देखें तो इट इज़ लैंड ऑफ वाइन, ग्रेप्स, ऑलिव्स एंड फिग एंड पोमोग्रेनेट इंक्लूडिंग व्हीट। तो लाइक एंशिएंट टाइम से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ग्रेप वाइन के कल्टीवेशन के हिसाब से। मेरा क्या काम है कि ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं, अगर आप इनकी पत्तियां देखोगे, ये कुछ पत्तियों में डिजीज़ लग गई है। तो मेरा काम ये है कि ये जितने भी वैरायटीज़ हैं उसको डिजीज़ फ्री बनाना। तो मैं टिश्यू कल्चर करता हूँ, छोटा सा एक मेरिस्टम लेता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा है, ये इतना छोटू सा, ये जो है इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट 0.2 mm के साइज़ का।
फिर टेस्ट ट्यूब्स में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका वायरस फ्री प्लांट्स बनाते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं जो ना कि वायरस फ्री होते हैं बल्कि वो फंगस और बैक्टीरियल डिजीज़ से भी फ्री होते हैं। तो जितने भी फार्मर्स हैं उनको अगर यहाँ की ग्रेप वाइन अगर कल्टीवेट करनी है उनके विनयार्ड में, तो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। ऐसा काम है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रवि भाई आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बार जो यहाँ पे जो है डिसीज आप बोल रहे हो, वहाँ पे अलग कलर है पत्तियों के, वहाँ पे ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं, 80 से ज़्यादा। ओके। एक लाइन में 6 प्लांट हैं। जैसे कि ये वैरायटी है, ये इसके 6 प्लांट है। 1 2 3 4 5 और ये नया प्लांट यहाँ से शुरू हो गई, नई वैरायटी शुरू हो गई। ये नई वैरायटी शुरू हो गई। ओके। इस तरह से अलग अलग वैराइटीज़ हैं। तो आप इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते? नहीं, जनरली हम यूज़ नहीं करते। बट ये मतलब आप फिर भी ये इतना डिसीज मतलब ये क्यों हुआ है? वाई इट हैपन? ग्रेप्स में क्या होता है ये आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। सी गाइस, ये आप अभी इसका सीज़न ख़त्म हो गया है और ये जो है अभी पूरी की पूरी लीफ ख़त्म हो जाएगी। फिर हम उसको कटिंग कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे, नई लीफ और नए शाखें वापस आएगी, तो उसमें फ्रूट्स लगेंगे। तो ये विंटर डेसिडुअस क्रॉप कहा जाता है। तो ये कौन से मंथ से कौन सा मंथ तक सीजन होता है? इसका सीज़न सितंबर में ख़त्म हो जाता है, मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। उसके बाद ये जो ग्रेप्स हैं वाइन के बनाने के लिए काम में नहीं होते। रीज़न ये है कि बारिश शुरू हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे इसका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। और वाइन के लिए ब्रिक्स मेज़र करते हैं। शुगर 25 होना चाहिए, 18 to 25, देन इट कैन मेक 12। अगर 25% ब्रिक्स है तो 12.5% की वाइन बनेगी अल्कोहल की। मैं आपको कुछ टेस्टी ग्रेप्स खिलाता हूँ। इसका किशमिश भी बनाते हैं क्या? हाँ, इसका किशमिश बना सकते हैं। ये किशमिश बन गई है, देखो ये ऑलरेडी किशमिश बन गई है। ब्लैक रेजिन इसको ही बोलते हैं क्या? हाँ, ब्लैक रेजिन। हमारे आयुर्वेदा में इसको भिगो के खाते हैं। देखो वाह, टेस्टी है। देखो इसका फोटो आप देखो कितना, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं और नेचुरली ड्राई है, बहुत हेल्दी रहती हैं। इसका शुगर कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा। रियली आई लाइक इट। तो ये आप खा सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमें पूरे विश्व में जितने भी जंगली या फिर लाइक लोकल वैरायटीज़ हैं उनका कंजर्वेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल किसान जो है वो कमर्शियल वैरायटीज़ के कल्टीवेशन पे तुले हैं। तो जिसकी वजह से जो नेचुरल वैरायटीज़ हैं वो विलुप्त हो रही है फार्म में से। अगर आप सपोज फ्रेंच कोलम्बार्ड और कैबरनेट सोविनियन वैरायटीज़ हैं वो मैं ग्रो करूँगा पूरे विनयार्ड में, तो इनको मुझे हटाना पड़ेगा। अगर ये हटाऊंगा तो ये इसका जो जर्म प्लाज्म है, इसका जो ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल वो तो ख़त्म हो जाएगा। 10 साल के बाद मुझे अगर ये वापस वैरायटी चाहिए तो कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने इजराइल में लगभग 80 से ज़्यादा वैरायटीज़ का कंजर्वेशन किया है। और हमारा प्लान है कि और भी हम जितने भी अगल बगल के एरिया में हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वहाँ से हम लोग जर्म प्लाज्म कलेक्ट करें, उसका डिजीज़ एनालिसिस, वाइन क्वालिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं, जो फार्मर्स के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र फॉर कमिंग टू आवर लैब एंड आवर विनयार्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुफत भैया। थैंक यू। कौन सी वैरायटी है ये? नंबर
देखिए तो कौन सा वैरायटी है। हम्म। I wish that I could cough out my emotions.